मुख्यमंत्री ने आरोप पत्र को लेकर भाजपा पर तंज कसा है कि उनके ही कार्यकर्ताओं को भी इन आरोपों पर भरोसा नहीं है। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और मंत्री कवासी लखमा आरोप पत्र पर बहस के लिए एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। इसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, आगे इसी पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में भूपेश सरकार पर आरोप पत्र जारी किए हैं। इसमें विभिन्न मुद्दों के आधार पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है, जिसमें पीएम आवास तुष्टीकरण, धर्मांतरण, शराब घोटाला, ऑनलाइन सट्टा को सरकारी संरक्षण, पीएससी घोटाला, कोयला परिवहन घोटाला जैसे विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। 80 पेज के इस आरोप पत्र में कार्टून के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को माफिया सरकार बताया गया है। वहीं भाजपा के इस आरोप पत्र के फ्रंट पेज पर ढेबर, भाटिया, शुक्ला, टुटेजा, हुसैन, महेश्वरी, चौरसिया, डांड को दर्शाते हुए सीएम भूपेश बघेल का चित्र अंकित है, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के द्वारा जारी आरोप पत्र के मुख्य पृष्ठ में भाटिया, चौरसिया, शुक्ला, टुटेजा, डांड, महेश्वरी, चौरसिया सहित विभिन्न जातियों को आरोपी बताया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। भाजपा अपनी ओछी राजनीति के लिए इन जातियों का अपमान कर रही है। इस कृत्य के लिए अमित शाह एवं भाजपा को सभी समाजों से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के आरोप पत्र पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आरोप पत्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं को भी भरोसा नहीं है। मैंने सोचा था कि इसका जवाब दूंगा। कार्यक्रम के स्थल की खाली कुर्सियों ने उनके कार्यकर्ताओं का भरोसा बता दिया है, इसलिए उसका जवाब देने का कोई औचित्य नहीं बनता। कल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र जारी किया और स्थिति ये थी, बाहर में एलईडी लगाया गया था, कुर्सियां लगाई गई थी, वो भी भरा नहीं। जो हाल था वो खाली था। तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं पे ही आरोप पत्र पर विश्वास नहीं है, तो जवाब देने का औचित्य नहीं है। मैं सोच रहा था उसके जवाब दूंगा, कल भी पत्रकार साथी ने बोला था मैं पढ़ लूंगा फिर जवाब दूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि उनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है। जब उनको विश्वास नहीं है तो उस आरोप पर जवाब औचित्य दिखाई नहीं देता। आरोप पत्र को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान पर चंद्राकर ने कहा कि हम सीरियस हैं या नहीं अलग विषय है। बिंदु पर बहस करने कांग्रेस तैयार है क्या? शैलजा जी तैयार है क्या? बिंदुवार बहस के लिए हम तैयार हैं। उनके घोषणा पत्र और हमारे आरोप पत्र पर खुला बहस हो जाए। आरोप पत्र पर भरोसा है कि नहीं, परिणाम के बाद दिखेगा। भाजपा की चुनौती है, बहस स्वीकार करें। हम सीरियस हैं या नहीं है ये अलग विषय है। मैंने उन सबके बयान पढ़े हैं। उसके बिंदु पर बहस करने के लिए कांग्रेस तैयार है क्या? मुख्यमंत्री जी तैयार हैं क्या? सीएम साहब तैयार हैं क्या? या कोई उस स्तर का शैलजा जी तैयार हैं क्या उसमें बहस के लिए? ये बात बताएं। बिंदुवार उसमें बहस कर लें, हम दोनों बहस के लिए तैयार हैं। उनके जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के प्रतिशत पर। वहीं अजय चंद्राकर के खुली बहस वाले बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मैं अजय चंद्राकर को खुली चुनौती देता हूं, मेरे साथ राजभवन चलें, आरक्षण के मुद्दे पर बात करें। हम आदिवासी उन्हें उठाकर ले जाएंगे, उन्हें पैदल भी जाने की जरूरत नहीं है। वे क्यों डरते हैं? पार्टी बड़ा नहीं है, समाज बड़ा है। तो तैयार है तो बताएं। अगर सचमुच छत्तीसगढ़ है, सचमुच आदिवासी का विकास है, सचमुच पिछड़ा वर्ग का बात करता है, छत्तीसगढ़ का बात करता है, हम देश का बड़ा नेता तो है नहीं, मैं न छत्तीसगढ़ बड़ा नेता, मैं कार्य करता हूँ। लेकिन हमारा इस बात का दुख है, ये छत्तीसगढ़ आदिवासी लोगों का प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग लोगों का प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति का प्रदेश है, ये प्रदेश किसान लोग का प्रदेश है, ये प्रदेश जंगल में रहने वाले लोगों का प्रदेश है। फिर इनको क्या फिक्र नहीं? बहरहाल बीजेपी के आरोप पत्र के जवाब में कांग्रेस ने एक दिन पहले ही भाजपा का काला चिट्ठा नाम से 212 बिंदुओं का पत्र जारी कर दिया। इसी सियासी घमासान के बीच प्रदेश की जनता को तय करना है कौन सही है और कौन गलत। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी के पास चलेंगे। मुकेश शर्मा जी, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जब जो बीजेपी है, बीजेपी का जो आरोप पत्र है, उस आरोप पत्र पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है, तो जवाब देने का कोई औचित्य ही नहीं है।
क्योंकि हॉल खाली था, बोल रहे हैं कि कुर्सियां भी खाली थी, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ और कांग्रेस के सभी नेताओं से कि क्या शराबबंदी की बात इन्होंने किया नहीं था जन घोषणा पत्र में, और शराबबंदी की बात करके शराबबंदी नहीं करना और उसका जवाब देना उनको पड़ेगा, चाहे अभी दे चाहे लेकिन जनता के सामने दे। मुकेश शर्मा जी, मेरा सवाल यह है कि सीएम भूपेश बघेल जी ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी के आरोप पत्र पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है तो जवाब देने कोई औचित्य ही नहीं बनता है। वो कह रहे हैं कुर्सियां खाली थी, हॉल जो पूरे खाली था। सवाल मेरा ये है, भारतीय जनता पार्टी आरोप पत्र ला रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विश्वास नहीं है, ये कौन सा हास्यास्पद बात हो गई। कहीं ना कहीं बातों को टालने का, बातों को जवाब है नहीं, इसलिए प्रश्न को टालने का काम वो कर रहे हैं। उनको मालूम है तो उनके पास जवाब है नहीं, क्या जवाब देंगे वो। शराबबंदी की बात करके लोगों से वोट लिए, अब शराबबंदी तो दूर लोगों के घर में पहुंचा के शराब दे रहे हैं, और शराबबंदी इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें उनको घोटाला करना था। 2165 करोड़ रुपए का घोटाला उसमें उन्होंने कर दिया। क्या जवाब देंगे, क्या है उनके पास में जवाब। जब जवाब देने के लिए कुछ नहीं है तो इधर उधर की बात उनको करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है। लेकिन जनता के सामने क्या जवाब देंगे ये उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन जनता जवाब देगी। 2023 शर्मा जी, चुनाव दूर नहीं है, मुकेश शर्मा जी, जनता पूछेगी और जनता को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जनता जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। मुकेश शर्मा जी, लेकिन अजय चंद्राकर जी के बहस वाले बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने तो कहा है कि मैं अजय चंद्राकर जी को खुली चुनौती देता हूं, मेरे साथ राजभवन चले, आरक्षण के मुद्दे पे बात करें। कवासी लखमा जी को गंभीरता से लेती है क्या उनकी सरकार, कांग्रेस पार्टी? तो वो क्या बोल रहे हैं। और फिर हमारे मुख्य प्रवक्ता ने उनको चैलेंज किया है और कहा है कि आइए आप चर्चा करिए, तो वो चर्चा किसी बात की कहते हैं, वो बात दूसरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस पार्टी के पास तो जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं है तो इधर उधर की बातें करके जो प्रश्न को टालने का प्रयास करते हैं, चाहे उनके मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री भी हो, ये इस पर सबको समझ में आता है। जनता भी समझ रही है, जनता के पास तो जवाब तैयार है। 2023 का चुनाव दूर नहीं है। ठीक है, नितिन भंसाली जी के पास चलेंगे। नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, इधर उधर की बातों से भटका रही है कांग्रेस। भाई जवाब तो जनता के पास है। इनके आरोप पत्र जारी करने का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ, उस कार्यक्रम की खाली कुर्सियां जवाब दे रही है। इनके कार्यकर्ता ये जवाब दे रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता ही इनके साथ नहीं है। 40 लाख कुछ सदस्य बनाए थे 2018 में, जो आंकड़ा जारी किया था इन्होंने विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने सदस्य बनाए थे, 25 लाख वोट नहीं मिले। तो इनके कार्यकर्ताओं ने ही इन्हें वोट नहीं दिया और अभी भी इनके कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है। ये मुद्दा विहीन है और चेहरा विहीन है। हमने तो 212 बिंदुओं का काला चिट्ठा जारी किया है, उसको पढ़ लें अच्छे से। और ये जो बार बार अजय चंद्राकर जी बहस की चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को और कुमारी सैलजा जी को, तो पहले वो अपना कद देख ले, वो किस कद के नेता हैं, और कद के हिसाब से मुझे लगता है बात करें तो बेहतर है। मैंने इनका वो आरोप पत्र देखा, आरोप पत्र देखने से ऐसा साफ प्रतीत हो रहा था कि ये विशेष वर्ग जातियों का अपमान कर रहे हैं। उसमें फ्रंट पेज पे चौरसिया, ढांड, टूटेजा, भाटिया, हुसैन, महेश्वरी, ऐसे कार्टून बनाकर उनके नाम लिखे गए। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप नाम लेके बात करिए तो चलेंगे कोर्ट में, माना नहीं ठोकेंगे और अभी भी माना नहीं ठोकेंगे। पर ये जाति विशेष का आरोप साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये पूरे उन जातियों के लोगों को अपमानित कर रहे हैं या उनके खिलाफ गलत बात कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की उलूल जुलूल बातें करके अमित शाह छत्तीसगढ़ में आके जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें नाकाम होंगे। मैंने कल ऐसी हमें जानकारी प्राप्त हुई कि वो भी संतोष आए थे, इनके संगठन के कोई है प्रभारी, वो काफी नाराज होकर गए। अमित शाह खूब डांट कर गए क्योंकि इनके नेताओं में आपस में समन्वय ही नहीं है। और बिना
बिना दूल्हे की बारात है, जैसा कि मैंने कहा कि बिना दूल्हे की बारात में बारातियों की तो फौज खड़ी है डांस करने के लिए, नाचने के लिए, लेकिन दूल्हा कौन है ये अभी तक तय नहीं हुआ है। तो ये जो आरोप पत्र जारी करके जो ओछी राजनीति कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार है, तो कवासी लखमा जी ने, हमारे उद्योग मंत्री ने इसका काउंटर भी किया है और अजय चंद्राकर जी को लेकिन कहा मुकेश कि शर्मा जी तो चलिए बोल साथ रहे में हैं कि राजभवन, मुकेश यदि शर्मा आप जी तो बोल रहे हैं छत्तीसगढ़िया है तो, और चलिए राजभवन में जी। आरक्षण के विषय में बात करने के लिए। कवासी लखमा जी के ऊपर ही सवाल उठा दिया मुकेश क्या शर्मा बोल जी। रहे हैं? बोल रहे हैं कि मुकेश कौन शर्मा उन्हें जी। उन्हें मुकेश हक क्यों शर्मा दिया जी जाता वही है पार्टी बोल रहे में? हैं जो उनको भारतीय जनता पार्टी के इनके कार्यालय में कौन बोलता हल्के में लिया जाता है। उनके कद का कोई नेता नहीं है पूरी भाजपा में। कवासी लखमा के कद का कोई आदिवासी नेता नहीं है भाजपा में। लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है। ये गंभीरता से लेते किसको है? ये गंभीरता से सिर्फ भ्रष्टाचार को और कमीशन खोरी को लेते हैं। 212 बिंदुओं पे जो हम लोगों ने काला चिट्ठा जारी किया है ना, ये उसी की बौखलाहट और हड़बड़ी है और कुछ नहीं। ठीक है, अनिरुद्ध दुबे जी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जाति को अपमानित करने का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, जो बीजेपी ने लॉन्च किया है आरोप पत्र कांग्रेस के खिलाफ। देखिए क्या है कि आरोप पत्र जब जारी हुआ तो उस कार्यक्रम में मैं मौजूद था जी। और दूसरी बात, आरोप पत्र मैं पहले भी देखा हूँ 2003 से लेके अब तक। आप देखें तो 2003, 8, 13, 18 अब ये जो है 5वां चुनाव होने जा रहा है, तो 5 बार मैं आरोप पत्र देख चुका हूँ। और आरोप पत्र जो है आप बनाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको क्या है कि सूक्ष्म अध्ययन के साथ बनाया जाना चाहिए, और वो आपने किया भी। बड़े गंभीर अध्ययन के साथ बहुत विस्तार से आपने बनाया। मतलब इस आरोप पत्र में पहली बार ऐसा दिखने में आया कि आरोप पत्र में कविता है जी। ऐसी पहली बार देखने में आया है कि आरोप पत्र में जो है मतलब है ना, वहाँ पे बड़े नेताओं का जो है उसमें लिखा हुआ है, उनका आर्टिकल है। आरोप पत्र में पहली बार देखने आया कि बड़े बड़े चित्र हैं। आरोप पत्र में पहली बार देखने आया कि वहाँ पे जो है मतलब कार्टून का इस्तेमाल बखूबी किया गया। आरोप पत्र में देखने आया कि जो अखबार की कतरने हैं और जो डिजिटल जो पोर्टल की, उसको भी जो उसमें लगाया गया। चलिए बहुत अच्छी है, बहुत आपकी जो है तैयारी अच्छी थी, उससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक थोड़ी सी वास्तव में मेरे को खटकने वाली बात लगी जो है कविता जी, जैसे वहाँ पे उन्होंने नाम दे दिया कि अपना चौरसिया नाम दे दिया, झांड दे दिया, और भी जो कुछ इस तरीके के नाम है, तो वास्तव में से क्या खटकते हैं। देखिए क्या कि समाज में हर तरीके के लोग हैं। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जिनका वहाँ पे उन्होंने जो फोटो दिखा दिया वो बुरे होंगे। मैं कौन होता हूँ किसी के सही और गलत का आकलन करने वाला। लेकिन चीजें कहीं कुछ अटकती है, जैसे मैं दुबे और कहीं कुछ ऐसी दुबे अगर कहीं पर लाके कहीं कुछ ऐसा उल्लेखित कर दिया गया तो सारे दुबे खराब तो नहीं हो जाते हैं। हो सकता है कि अवगुण मुझ में भी हो, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन बात जो खटकती है मन में, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, एक सामान्य चर्चा कर रहा हूँ। तो अगर कहीं ये थोड़ी सी कुछ कहीं कहीं पे सावधानी बरत लिए होते तो बहुत अच्छा होता। नो डाउट बहुत मेहनत से और अध्ययन के बाद तैयार किया गया है, उनकी मेहनत पे कोई क्वेश्चन। देखिए, आरोप पत्र के अंदर में जो भी कार्टून बनाए गए हैं, जो भी आरोप पत्र का उद्देश्य है, उसको जनता समझ रही है, लोग समझ रहे हैं। खाली ना समझ बनी बैठी हुई कांग्रेस पार्टी। और क्योंकि अब उनको बताना है, कैसे बताएंगे कि भाई हम शराब में घोटाला किए हैं। क्या ये आरोप पत्र खाली कह रहा है कि शराब में घोटाला हुआ है? तमाम समाचार पत्र, न्यायालय में जो पेपर दिए गए हैं उसमें अनेक तथ्य है उनके अंदर में। वो प्रक्रिया न्यायालयाधीन है, इसलिए उसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं शराब के अंदर में घोटाला हुआ है। एक झूठ तो इनका एकदम स्पष्ट है कि इन्होंने जन घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का बात किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी। अभी आप बोल रहे थे कि न्यायालय की प्रक्रिया में कुछ नहीं कहूंगा, तो आप न्यायालय की प्रक्रिया में फंसेंगे, मानहानि ठोकेंगे हम आपके ऊपर। ये जो आप कह रहे हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज से ऊपर हो गए। आप मुकेश शर्मा जी, लेकिन जो कांग्रेस है, मुकेश शर्मा जी, अनिरुद्ध दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। अनिरुद्ध दुबे जी,
जी कविता जी, देखिए क्या है कि आरोप पत्र की बात है, मुकेश शर्मा जी अपना पक्ष बखूबी जी। रख रहे हैं, स्वागत है, उससे कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन देखिए क्या है, पत्रकारिता में एक लंबा समय मैंने बिताया, जी। उसके पहले मैं छात्र जीवन में रहा, तो छात्र जीवन से जो है अखबार का मुख्य पृष्ठ और अंदर सिनेमा का पेज, दो चीज देखने की बड़ी आदत थी मुझे। जी। तो एक समय था कि जब कार्टून का जो है बहुत बड़ा स्थान होता था अखबारों में, बट अखबारों में जो मेन खबर, बैनर खबर होती थी, तो उसके बाजू में कार्टून रहता था। और इंदिरा जी की शासन काल में जी। इंदिरा जी को लेके तो कितने ही कार्टून मैंने देखे। ये मैं अपनी जी। बाल्यावस्था की बात बता रहा हूँ। फिर नरसिम्हा राव जी भी निशाने पे जी। रहे और भी प्रधानमंत्री में रहे। लेकिन क्या है कि देखिए कोई भी कार्टून हो, वहां पे आप चेहरा दिखा दें और उसमें कैप्शन लिख दें तो दुनिया समझ जाती जी। है, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन कहीं को अब इंदिरा जी का अगर कहीं कार्टून था तो कार्टूनिस्ट को ये नहीं लिखना पड़ता था कि श्रीमती इंदिरा गांधी, जी। लोग देख के समझ जाते थे कि वो इंदिरा गांधी जी हैं या पीवी नरसिम्हा राव जी जी। हैं। तो थोड़ा सा बस ये दूरदर्शिता की बात थी। तो यहाँ पे अगर कहीं जो सरने में ढांड है, चौरसिया है और क्या है, ढेबर है, जो भी कोई XY ढेबर, भाटिया, शुक्ला, चौरसिया क्या रहे होंगे, देखा मैंने भी, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने उसका पूरे नाम को रटा नहीं। जी हाँ मैंने माहेश्वरी नाम रटा नहीं मैंने, लेकिन हाँ आप तस्वीरें दिखा दें कार्टून के रूप में, सीधी तस्वीरें कार्टून के रूप में दिखा दें, समझने वाले समझ जाते हैं। लेकिन कोई बहुत उल्लेख इस तरीके से किया जाना, मतलब चर्चा में लाना, थोड़ा सा इसको अगर कहीं यहाँ पे ध्यान सोचने रखना लायक चाहिए बात था। थी। जी जी, मुकेश शर्मा जी आएंगे। नितिन जी आपके पास। मुकेश शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि आरोप पत्र जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता के खिलाफ है। देखिए कहीं ना कहीं कविता जी अभी ये नितिन भंसाली चिल्लाना शुरू करेंगे जब नहीं इनका करेंगे। झूठ पकड़ा जाएगा, अभी जब इनको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आरोप जिनके ऊपर में लगाए गए हैं ये खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। नितिन जी सुन कौन लीजिए। आरोपी है ये सबको मालूम है, सब जानते हैं, आप भी समझ रही हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, सब लोग समझ रहे हैं कि उस आरोप पत्र के अंदर में वास्तव में क्या बात हुई और क्या बताना हम चाह रहे थे। ये गरीबों का प्रधानमंत्री आवास 8 लाख से अधिक आवास आज से 1 साल पहले, अब तो वो 16 लाख हो गए, उसको पूरा नहीं कर पाए। इनके मंत्री ने भी कहा, अब क्या उनको भी ये झूठ करार देंगे? इनके मंत्री ने कहा DMF फंड के अंदर में बंदरबाट हुए, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, क्या उनको भी झूठा कहेंगे ये, या उनको भी कहीं न कहीं कहेंगे कि अब ये जाति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं? अरे किस किस की बात का जवाब देंगे? आपके पास जवाब है नहीं, आपकी झूठ पकड़ा गई है, आपकी मक्कारी लोगों के सामने आ गई है। आपने वादे तो किए, वोट तो लिया, 5 साल सत्ता में तो रहे, लेकिन लोगों को ठीक है, वादों पे ही आते हैं। अब इस पास हो गया, मुकेश लोग शर्मा समझ जी, रहे हैं। नितिन भंसाली जी के पास चलेंगे, वादों पे ही आते हैं। नितिन भंसाली जी, अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं कि उनके घोषणा पत्र और हमारे घोषणा पत्र पर खुला बहस हो जाए, आरोप पत्र पर भरोसा है कि नहीं? बहस जो है स्वीकार करेंगे, अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं। बार बार कांग्रेस जो है वह कह रही है कि 34 वादे जो है आरोप पत्र जो है, एक मिनट जी, कविता, आरोप पत्र पे बात हो रही है। इन्होंने आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र में क्या है? कार्टून है, कविताएं हैं, आर्टिकल है। ये तो वो एक किताब आती थी ना, चंपक, चाचा चौधरी और मोटू पतलू, उस टाइप का फील हो रहा है उस किताब को, या उन पन्नों को पकड़ के कि इन्होंने आरोप पत्र नहीं, कॉमेडी का कोई किताब जो होता है बच्चों के पढ़ने का, उसी टाइप की किताब को जारी कर दिया। अरे वो झूठ की किताब को पढ़ के क्या लाभ है? किताब नहीं पढ़ी, पर किताब में जो किताब के विषय में जो अखबारों में छपा वो पढ़ा है, और कुछ नहीं मिला तो अखबारों की कतरने लगा दिए किताब में। मतलब मटेरियल ही नहीं था, मटेरियल ही नहीं था आपके पास किताब में छापने के लिए, तो आपने क्या अखबारों की कतरने, कार्टून, कविताएं, आर्टिकल बनाकर चंपक और चाचा चौधरी की किताब छाप दी मनोरंजन के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। इस प्रदेश का किसान खुशहाल है, इस प्रदेश का गरीब खुशहाल है, इस प्रदेश के युवा खुशहाल है, इस प्रदेश की माताएं, बहनें, छात्र खुशहाल है, फिर इनको किस बात की तकलीफ? नितिन जी, कांग्रेस जो है, जो बीजेपी ने आरोप पत्र लॉन्च किया है, उसको मनोरंजन की किताब बता रही है। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं मनोरंजन की किताब, कॉमिक्स जैसी? वो मनोरंजन ही दिख रहा है। आप देखिए, अरे देखिए,
मनोरंजन ही दिख रहा है, कॉमिक्स टाइप का ही तो किया है, कार्टून, कविताएं, आर्टिकल, मनोहर कहानियां, नाम दे सकता हूं मैं इसको कि मनोहर कहानियां टाइप की किताब इन्होंने बना दी, जिसमें बच्चों के लिए भी दे दिया, बड़ों के लिए भी दे दिया, सभी के लिए मनोरंजन दे दिया। ए भाई, ये टाइम पास करना बंद करो और ये चैलेंज वैलेंज करना बंद करो। हमारे कवासी लखमा ही आपके सारे नेताओं पे, पूरी भाजपा पे अकेले काफी है। अच्छा, अकेले नितिन काफी जी, है, नितिन जी। उनसे कर लो खुली बहस, वो दे रहे चैलेंज, आइए मैदान में, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। उनका चोर कोतवाल को डांटे और अली बाबा 40 चोर, ये सिखाएंगे हमें संसार चला। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहस स्वीकार करने की बात कह रहे हैं अजय चंद्राकर जी, कह रहे हैं क्या बहस स्वीकार करेंगे? चुनौती दिया है उन्होंने, खुला बहस हो जाए। बार बार जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए तो पूरे किए हैं। अजय चंद्राकर जी का कदी नहीं है हमारी कांग्रेस के किसी नेता के सामने खड़े होकर बहस करने का। वो सुबह उठ के कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, रात को उनके स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं। ज्यादा नहीं बोलना चाहता मैं, बाकी सब समझदार है। अनिरुद्ध दुबे जी क्या कुछ कहेंगे आप? कॉमिक्स बता रहे हैं, आरोप पत्र को मनोरंजन बता रहे हैं, चंपक से तुलना कर दिया नितिन भंसाली जी ने बीजेपी के आरोप पत्र को। नहीं, देखिए, मैंने आरोप पत्र देखा और आरोप पत्र जब जारी किया अमित शाह जी ने, मैं वहां पर था, तो ऐसा नहीं है। आरोप पत्र जो है काफी मेहनत और होमवर्क के साथ तैयार किया गया है और कई ऐसे पेज हैं जहां पे निश्चित रूप से नजरें ठहरती हैं। हालांकि कुछ में मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ चीजें प्रश्नवाचक चिन्ह बाहर भी लग सकता है और भीतर भी लग सकता है, वो एक अलग इशू है। और दूसरी बात देखिए क्या है कि आप अतीत की बात करें तो कई ऐसा पूर्व में भी हो चुका है और कांग्रेस के समय में हो चुका है। 2008 का विधानसभा चुनाव था, डॉक्टर चरणदास महंत जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। उस समय रायपुर में पुराना कांग्रेस भवन था, अब तो राजीव भवन हो गया। तो पुराने कांग्रेस भवन में जो आरोप पत्र जो जारी हुआ था, उसकी भाषा जो है बहुत ज्यादा खटकने वाली थी, कानों को चुभने वाली थी। चूंकि क्या है कि मतलब है कि महंत जी भी ऊपरी सरसरी निगाह पे तो देखे, उनको अपने लोगों पे बहुत भरोसा था और ऐसा होना भी चाहिए। चूक महंत जी की नहीं थी, लेकिन जो नीचे वालों ने जो आरोप पत्र बनाया था उसमें 2-4 लाइन ऐसी गड़बड़ कर दिए थे कि जो बिल्कुल सड़क छाप चलता हुआ भाषा थी। तो गलती पूर्व में भी हो चुकी है कांग्रेस के समय में, लेकिन अब ये कहीं कुछ चूक भारतीय जनता पार्टी के समय में भी जो हो गई है। विपक्ष उस समय कांग्रेस विपक्ष में था, तब चूक हुई और आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, यहाँ पे भी चूक दिखी। ठीक है मुकेश शर्मा जी, जल्दी से क्यों, समय का अभाव है। कविता जी, कहीं ना कहीं जनता के इन गंभीर मुद्दों को मजाक का विषय कहने वालों को 2023 के चुनाव में जनता जवाब देने के लिए तैयार है। जन घोषणा पत्र के मुद्दों को इनसे बार बार प्रश्न होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है मुकेश शर्मा जी, अमित शाह के कार्यक्रम की खाली कुर्सियों में जवाब दे चुकी है, पास नहीं जवाब दे चुका है आपका कार्यकर्ता अमित शाह के आरोप पत्रों के आयोजन में खाली कुर्सियों के माध्यम से। आपका कार्यकर्ता और इस प्रदेश की जनता ये जवाब दे चुकी है। जनता के विषय को मजाक का विषय समझते हैं तो जनता जवाब देने के लिए तैयार है। इंतजार करिए, चुनाव ज्यादा ठीक है, जल्दी से छोटा जवाब नितिन जी, समय हो चुका है, जल्दी से। आपने किया ही मजाक जैसा। ठीक है, अरे आप यदि जनता के मजाक किया ही है भाई, कार्टून बनाया है मैंने, जैसा कि कहा कि टांड, चौरसिया, झांकिया। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।